किसान भाइयों, हम बात करेंगे ऐसी खेती के बारे में जिस खेती से आप प्रति एकड़ कम से कम 1 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा कमा सकते हैं। जी हाँ किसान भाइयों, वीडियो में पूरा बना रहिए ताकि आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन हो सके। तो किसान भाइयों, हम बात कर रहे हैं आज लहसुन की खेती के बारे में। लहसुन का नाम सुनते ही आपको लहसुन के मार्केट प्राइस की बात याद आती है कि यानी कि 10 रुपये से लेकर 5 रुपये से लेकर 15 रुपये किलो तक इसकी मार्केट प्राइस अभी चल रही है। लेकिन किसान भाइयों, हम जिस लहसुन की बात कर रहे हैं, इस लहसुन की मिनिमम मार्केट रेट 50 रुपये किलो से कम नहीं होने वाली है। और पहले भी इसकी जो मार्केट प्राइस है 50 रुपये किलो से कम यह नहीं बिका है। दोस्तों, इस वेराइटी का नाम है ऊटी फर्स्ट। लहसुन की ये वेराइटी है, इसका नाम है ऊटी फर्स्ट लहसुन। इसको अब अगर आप बुआई करते हैं तो कम से कम आपको मार्केट प्राइस, कम से कम बता रहा हूँ, 50 रुपये किलो आपको मिल जाएगा। अधिकतम इसकी मार्केट प्राइस है जो 100 रुपये किलो तक चली जाते हैं और उससे भी ज़्यादा डिमांड के ऊपर चली जाती है। लेकिन आप मान के चलिए कम से कम 50 रुपये किलो तक इसकी जो मार्केट प्राइस आपको मंडी भाव है वो मिल जाएगा। तो किसान भाइयों, इसकी खेती कहाँ से कैसे करेंगे, कब करनी चाहिए और इसका बीज कहाँ से ले, इस सब के बारे में हम आपको वीडियो में डिटेल से बताने वाले हैं। तो वीडियो में लगातार बने रहिए। किसान भाइयों, ऊटी फर्स्ट लहसुन अभी तमिलनाडु के जो ऊटी एरिया है तमिलनाडु में, वहाँ पर इसकी बुआई हो चुकी है, अभी हार्वेस्टिंग इसकी हो रही है। तो वहाँ से सीधा निकाल कर उसके जो लहसुन है उनको पैक करके राजस्थान या मध्य प्रदेश में भेज दिया जाता है। यहाँ पर हम इसकी खेती अब स्टार्ट करते हैं, यानी कि वहाँ पर इसकी खेती हो चुकी है और वहाँ से डायरेक्ट हार्वेस्ट होके यहाँ आ रहा है। तो सबसे पहले आपको बीज कहाँ मिलेगा कि आपका मध्य प्रदेश या राजस्थान के कुछ दुकानदारों को सर्च कीजिए, जो दुकानदार लहसुन मंगवाते हैं ऊटी से। आप अगर आप चाहे तो ऑनलाइन इंटरनेट पर सर्च करके उसके बात करके भी आप मंगवा सकते हैं, या फिर आप अगर कृषि सेवा केंद्र के संपर्क में है कई दुकानों के, तो वहाँ से आप कांटेक्ट करवा सकते हैं जो वहाँ से बीज मंगवाते हैं। तो किसान भाई, वहाँ से तो आप बीज मंगवा सकते हैं। बीज मंगवाने के बाद में आपको क्या करना, सीधा लगाना नहीं है, आपको उसको सुखाना पड़ता है लगभग 10 दिन। तो यानी कि लगभग आपको 5 से 10 दिन तक उसको सुखाना पड़ेगा और उसके बाद में आप खेत में उसको चौप सकते हो, यानी कि लगा सकते हो। तो किसान भाइयों, अगर आप ऊटी फर्स्ट के लहसुन की खेती करना चाहते हैं तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छा टाइम है वो सितंबर का महीना होता है। आप अक्टूबर के महीने में इसकी खेती नहीं कर सकते हो। लगभग सितंबर के महीने में अगर आप इस खेती करोगे इसकी, तो आपको काफ़ी ज़्यादा मुनाफा मिलेगा और जो हम टारगेट लगेंगे उससे भी कुछ ज़्यादा मुनाफा आपको मिल सकता है। किसान भाइयों, बीज को लाने के बाद में खेत की अच्छी तरह से तैयारी करनी है। खेत के अंदर ध्यान रखना, आपको अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद अच्छी डालनी है। आपको बीघा के अंदर 2 ट्रॉली यानी कि 1 एकड़ के अंदर 3 से 4 ट्रॉली आपको देसी सड़ी हुई गोबर की खाद तो डाल ही लेनी है किसान भाइयों। उसके बाद में आपको उसके अंदर डाल देना है एसएसपी यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट डालने हैं प्रति एकड़ 4 से 5 कट्टे, यानी कि 2 से 2.5 क्विंटल प्रति एकड़ आपको उसके अंदर सिंगल सुपर फास्फेट डाल लेना है। उसके बाद में दोस्तों, उसके अलावा आपको एनपीके ले लेना है। लगभग 1 क्विंटल के आसपास आपको एनपीके डालना है प्रति एकड़ के हिसाब से, और इसको अंतिम जुताई के टाइम पे डालना है। आप सड़ी हुई गोबर की खाद सबसे पहले डालना है, उसके बाद में 2 से 4 जुताई अच्छी करनी है, और जो अंतिम जुताई करते हो उससे पहले आपको जो मैंने जो बताए हैं खाद, रासायनिक खाद, उसको डालकर लास्ट जुताई कर लेनी है और खेत को छोड़ देना है। किसान भाई, उसके बाद में क्या कर लेना है खेत को कि आप क्यारियाँ बनवा सकते हैं अच्छी तरह से अपने ट्रैक्टर से। आप चाहे तो हाथों से बना सकते हैं, आप चाहे तो बैलों से बनवा सकते हैं, जैसे आप अपने हिसाब से खेत में अच्छी तरह से क्यारियाँ बनवा लीजिए। और क्यारियाँ बनवाने के बाद में आप जो लहसुन की कलियाँ जो आपने पिछले 8 से 10 दिन पहले सुखाई हुई है, उस लहसुन की कलियों को चौपना है, यानी कि लगाना है। दोस्तों, ऊटी फर्स्ट लहसुन की कलियों में यानी कि पौधे से पौधे की दूरी लगभग आपको 6 इंच रखनी है। 6 इंच से कम मत रखिए, ताकि आपको जो लहसुन जो उसकी मोटाई होगी उसकी तो काफ़ी अच्छी होगी। इसीलिए आप उसकी जो मोटाई अच्छी बढ़ाने के लिए और उसको अच्छा पोषण मिल सके आसपास से, उसके लिए आपको 6 इंच के आसपास में उसकी जो पौधे से पौधे की दूरी होती है वो रखनी है। कई कंडीशन में थोड़ी कम या ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन आप अगर सितंबर के महीने में अगर खेती कर रहे हैं समय पर, तो आपको उसकी जो पौधे से पौधे की दूरी है, डिस्टेंस है, वो काफ़ी अच्छा रखना है। 6 इंच आपको रख लेना है। किसान भाई, इसके बाद में आपको बीज चौपने के बाद में पानी दे देना है। तो इस प्रकार से आप लहसुन की खेती कर सकते हो, और समय समय पर इसकी निराई गुड़ाई करनी है, समय समय पर इसको स्प्रे करना पड़ेगा आपको लहसुन की कलियों में अगर पीलापन आता है पौधे में, तो उसके लिए भी आप स्प्रे करेंगे। इसके अलावा अगर लहसुन की बढ़वार अच्छी बढ़वानी है तो उसके लिए भी आप जो ग्रोथ प्रमोटर होते हैं या फिर एनपीके होता है उसके आपको स्प्रे करना पड़ेगा, जो समय समय पर हम आपको बताते रहेंगे। किसान भाइयों, इसके अलावा हम बात करेंगे लहसुन की जो खेती है उसके अंदर आपको कितना खर्च लगने वाला है।
तो लगभग आपको लहसुन के बीज की जो खर्च होता है वो 30,000 रुपये से लेकर 40,000 रुपये तक का आपको इसमें बीज लगेगा प्रति एकड़ के हिसाब से। 30 से 40 मैंने इसलिए बोला क्योंकि क्या होता है कि अलग अलग क्वालिटी में आपको बीज मिलता है, तो थोड़ी डाउन वाली क्वालिटी का जो मिलेगा वो सस्ता मिलता है, और अच्छी से अच्छी क्वालिटी का मिल जाता है वो थोड़ा महंगा मिल सकता है। यानी कि 100 रुपये से लेकर आपको 125 रुपये किलो तक, 150 रुपये किलो तक भी इसका बीज मिल जाता है, और 80 रुपये किलो भी आपको इसका बीज मिल सकता है। तो उस हिसाब से इसका जो आपको बीज की जो रेट है वो लगभग 30,000 रुपये से लेकर 40,000 रुपये प्रति एकड़ तक लग सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके घर में आप मेंबर है, 4-5 मेंबर है, तो फिर आपको कोई चिंता की बात नहीं है। अगर आपके घर में काम करने वाले सदस्य कम है तो लगभग आपको इसके लेबर खर्च भी आ सकता है 8 से 10,000 रुपये। तो टोटल इसमें खर्च हो सकता है बाद में लेकर पहले लेकर 20 से 25,000 रुपये लेबर खर्च आ सकता है, और लगभग 30,000 रुपये के आसपास आपको इसमें बीज का खर्च आ सकता है। इसके अलावा आपको 5 से 10,000 रुपये की इसमें जो कीटनाशक है वो लग सकती है, जो कम ज़्यादा हो सकती है। आप समय समय पर अगर निराई गुड़ाई करते हो, अच्छी ध्यान रखते हो, तो इसमें आपको जो दवाइयों का खर्च काफ़ी कम होगा। अगर आप इसमें खरपतवार ज़्यादा बढ़वा देते हो तो इसमें क्या होगा, खरपतवार ज़्यादा होने से कीटाणु, कीड़े मकोड़े या फिर सफ़ेद मच्छर वगैरह ज़्यादा लगेंगे, तो उस हिसाब से खर्चा आपको ज़्यादा लग सकता है। तो वो आप अपने हिसाब से डिपेंड कर सकते हैं, और मज़दूरों की जो लागत है वो अपने घर में सदस्यों के हिसाब से चलती है। आप काम करने वाले ज़्यादा व्यक्ति है तो आपको कम लगेगी, आप काम करने वाले कोई भी नहीं है तो ज़्यादा लगेगी। तो इस हिसाब से हम लगभग कैलकुलेट करें तो 30,000 रुपये के बीज और लगभग 20,000 रुपये, 25,000 रुपये के आसपास आपको लगभग लेबर खर्च और दवाई का खर्च लगने वाला है। तो 50-55,000 रुपये आपको प्रति एकड़, 60,000 रुपये तक प्रति एकड़ आपको लग सकते हैं इसके बीज में, लेबर में टोटल खर्च। किसान भाई इसको लगभग 5 सिंचाई की आवश्यकता होती है, यानी कि आपके पास में पानी की अच्छी व्यवस्था इसमें होनी चाहिए, क्योंकि पानी इसमें कम होगा तो आपके लहसुन की जो कलियां हैं, लहसुन के जो कली वो बढ़ेगी नहीं और मोटाई ज़्यादा नहीं होगी, तो आपको वज़न में कम होगा है। तो इसीलिए आपको पानी की अच्छी व्यवस्था रखनी है, और इसको लगभग 4-5 बार इसकी निराई गुड़ाई करना आवश्यक होता है, जिससे इसके में क्या होता है कि जड़ों की ग्रोथ अच्छी होती है और इसकी मोटाई ज़्यादा होती है और वज़न इसमें ज़्यादा निकलता है। तो किसान भाई इस हिसाब से हम बात करें तो लगभग 50 से 55,000 रुपये प्रति एकड़ आप इसमें खर्च कर सकते हैं। इससे कम भी कर सकते हैं, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। लगभग हम 50,000 रुपये का इसमें खर्च आप मीडियम तरीके से लेकर चलते हैं। तो किसान भाइयों इसकी उत्पादन की बात कर लेते हैं कि लहसुन, ऊँटी फर्स्ट लहसुन हमें प्रति एकड़ कितना उत्पादन इसका होगा। तो दोस्तों इसका उत्पादन लगभग 30 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से 40 क्विंटल प्रति एकड़, 45 क्विंटल प्रति एकड़ तक हो जाता है। मिनिमम आपको 30 क्विंटल प्रति एकड़ तो मिल ही जाएगा। तो किसान भाइयों 30 क्विंटल अगर आपको प्रति एकड़ आपको लहसुन मिलता है, लहसुन का वजन मिलता है, उत्पादन आपको होता है, तो मिनिमम आप 50 रुपये किलो से लेकर चलना चाहिए, क्योंकि इससे कम मार्केट प्राइस आपको नहीं मिलने वाला है ऊँटी फर्स्ट लहसुन में, और 30 क्विंटल प्रति एकड़ आपको इसका उत्पादन मिलने वाला है। तो उस हिसाब से हम कैलकुलेट करें दोस्तों तो आपको लगभग 1,50,000 रुपये का जो कुल जो इनकम है आपको इससे प्रति एकड़ आपको मिल सकती है। तो 1,50,000 रुपये की इनकम में से आप 50,000 रुपये आपके खर्च के अलग रख दीजिए आप, तो उसमें आपको शुद्ध मुनाफा मिल जाता है 1,00,000 रुपये प्रति एकड़। इस मुनाफे में आप ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। अगर डिमांड ज़्यादा रही, मार्केट प्राइस अच्छे मिल जाते हैं, आपको 7,000 मिल जाते हैं, 8,000 मिल जाते हैं, तो यानी कि 70 रुपये किलो, 80 रुपये किलो अगर आपको मिल जाता है तो ये मुनाफा बढ़कर आपको लगभग 1,50,000 रुपये का शुद्ध मुनाफा भी आपको मिल सकता है। उत्पादन की बात करें तो उत्पादन अगर आपको 30 क्विंटल से 40 क्विंटल लेके चले जाते हैं फिर भी आपको 2,00,000 रुपये तक की कुल इनकम हो जाती है, जिससे आपको 1,50,000 रुपये तक का शुद्ध मुनाफा मिल सकता है। दोस्तों अगर आप नए किसान हैं जो लहसुन की खेती करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, आपके कोई भी सवाल हो तो हम आपके सवालों को लेकर अगले वीडियो में हम पूरा वीडियो ही बना देंगे आपके सवालों को एक्सप्लेन, आपको समाधान करने के लिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को राम राम, जय जवान जय किसान।